जय गुरु जी। गुरबानी की एक छोटी सी कथा। एक गांव में संतों का समागम हुआ। वहाँ एक इंसान रोज जाता था गुरुओं की सेवा करने के लिए, बहुत लगन से सेवा करता था। तो एक बार गुरु जी ने उससे पूछा कि तू इतने मन से, इतने भाव से, इतने दिनों से तू सेवा कर रहा है, तुझे कुछ चाहिए, किसी प्रलोभन से तू यहाँ आता है? तो उसने कहा कि गुरु जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने सुना है कि संतों की सेवा करने से दुनिया भर के सुख मिल जाते हैं, तो मुझ पे कृपा करो कि मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने उसको 4 मोमबत्ती दी और कहा कि एक मोमबत्ती जलाना और पूर्व दिशा में जाना, जहाँ पे ये मोमबत्ती ख़त्म हो वहाँ गड्ढा करना, वहाँ तुझे धन मिलेगा। अगर उस धन से भी तेरी पूर्ति ना हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाना, तू पश्चिम दिशा में जाना, वहाँ जब मोमबत्ती ख़त्म हो वहाँ गड्ढा करेगा तो वहाँ भी तुझे धन मिलेगा। और उससे भी तेरी पूर्ति ना हो, वो भी अगर तेरा ख़त्म हो जाए तो तीसरी मोमबत्ती जलाना और उत्तर दिशा में जाना, वहाँ भी तुझे धन मिलेगा। लेकिन ये चौथी मोमबत्ती मत जलाना, इसको जला के दक्षिण दिशा में मत जाना। तो उसने बोला ठीक है। उसने धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। वो घर आया, उसने एक मोमबत्ती जलाई कि देखूं ये काम भी करती है या नहीं। तो पूर्व दिशा में गया, उसने गड्ढा खोदा, उसको बहुत सारा पैसा मिला। वो घर ले आया, बहुत खुश हुआ। लेकिन खुशी के साथ उसको थोड़ा लालच भी आया कि दूसरी मोमबत्ती भी जलाता हूँ। वो पश्चिम दिशा में गया, उसने गड्ढा खोदा, उसको सोना चांदी मिल गया। वो घर ले आया और खुश हो गया। लेकिन उसको लालच आ गया कि अभी तो मोमबत्ती काम कर रही है, बाद में करे ना करे। तो वो तीसरी मोमबत्ती जला के उत्तर दिशा में चला गया और वहाँ पे उसको हीरे जवाहरात मिले। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन अब उसके मन में और लालच आया कि मेरी तो आगे की पुश्तें भी तर जाएंगी अगर मैंने ये लास्ट वाली कैंडल जला ली तो। वो माना नहीं। उसने सोचा कि आखिरी वाली इसलिए मना करी होगी कि गुरु ने शायद अपने लिए रखना होगा। वो चौथी मोमबत्ती जला के दक्षिण दिशा में गया, वहाँ उसने गड्ढा खोदा तो वहाँ एक उसको दरवाज़ा दिखा। दरवाज़ा खोल के जब अंदर गया तो और सुरंग थी, आगे जाके एक और दरवाज़ा था। वहाँ जब उसने दरवाज़ा जब खोला तो एक आदमी चक्की पीस रहा था। उसने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, आप यहाँ आके चक्की पीसो। तो उसको लगा चक्की पीसने से शायद धन मिलेगा। वो बैठ गया चक्की पीसने और जैसे ही वो बैठा, जो पहला वाला इंसान था वो बोला कि अब तुम चक्की से तभी उठ पाओगे जब तुमसे भी ज़्यादा लोभी कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा। तो संगत जी, ज़िंदगी में हमारे ईश्वर हमारी सब ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सब पूर्ति करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं ना, हमारा लालच ख़त्म नहीं होता है और की चाह होती है। इसलिए लालच कभी ना करो, ज़रूरतें तो गुरु जी पूरी कर ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।